Good morning, student. Today we'll start with the same topic, Chapter 8, Marie Curie, Video Part 3. I hope you have watched Part 1 and 2. So here we start our Part 3. The foundation of Marie's later learning was laid in her childhood by her father's diligent efforts to teach his children Greek, Latin, Russian, Polish, French, German, and English by reading to them. Besides sharing with them books on physics and chemistry, तो जो मैरी क्यूरी के फादर थे वो उन लोग के अंदर पढ़ने का चाव डाल रहे थे, मीन्स न्यू, अंडरलाइन फाउंडेशन मीन्स न्यू, मतलब मजबूत कर रहे थे शुरुआत से ही. तो उन्हें क्या पढ़ते थे, उनके लिए पढ़ाते थे ग्रीक, लैटिन, रशियन, पोलिश, फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश बाय रीडिंग टू देम. ये सब उन पढ़ते थे उनके लिए और पढ़ाते थे सो दैट कि उनको वो सब आ जाए. बिसाइड शेयरिंग विद देम बुक्स ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहता ही था. मैरी टुक सो नेचुरली टू लर्निंग and reading that her parents tried to prevent her premature development. मैरी उसको इतना नेचुरली लेती थी, जैसे बच्चे होते, बच्चों को मन नहीं लगता पढ़ने में, खेलने कूदने में, बट उसका हमेशा पढ़ने में मन लगता था और वो उसे नेचुरली, मीन्स जैसे बच्चे खाने खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगाते वैसे उसका पढ़ने में लगता था. तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो ऐसा ना करे. प्रीमेच्योर डेवलपमेंट, अंडरलाइन प्रीमेच्योर डेवलपमेंट मीन्स समय से पहले विकास. उसका मतलब समय से पहले ही वो हो रहा था कि मतलब वो जानने लगी थी, वो चीज़ें पढ़ने लगी थी जो बच्चे बड़े होके करते हैं, वो बचपन में ही उसको आने लगा था. बाय डिस्ट्रैक्टिंग हर विद आउटिंग्स एंड बॉयस्चरस गेम, उसको डिस्ट्रैक्ट करते थे कि मतलब वो जो कि वो खेलने कूदने में उसका ज़्यादा मन लगे, उसके पेरेंट्स चाहते थे, ना कि ज़्यादा पढ़ने में. ड्यूरिंग मैरीज चाइल्डहुड पोलैंड वॉज ऑक्यूपाइड बाय रशियन फोर्स. जब मैरी छोटी सी थी तो पोलैंड जो है उस पर कौन कब्जा कर लिया था? रशियन फोर्सेस. व्हेन शी बिगैन स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल ऑफ मिस सिकोर्स्का, देयर वर periodic inspection by Russian inspector to see if the children were being taught Russian. जब वो हमारी पढ़ती थी तो उसके स्कूल में किसके स्कूल में जाते थे? मिस सिकोर्शा के स्कूल में जाती थी. तो वहाँ पे इंस्पेक्टर आते थे, रशियन इंस्पेक्टर, क्योंकि रशियन जो थे वो पोलैंड पे कब्ज़ा कर चुके थे. तो रशियन इंस्पेक्टर आते थे स्कूल में चेक करने कि बच्चों को रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं. जैसे हमारे स्कूल में अभी आके कोई दूसरा बोले कि नहीं तुमको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाना है, हिंदी और इंग्लिश में नहीं पढ़ाना है, वैसे ही उन लोग के भी उसमें आके बोल रहे थे कि दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाना है. तो उसमें चेक करने भी आते थे कि क्या वैसा हो रहा है कि नहीं. तो इंस्पेक्टर आता था चेक करने. इट वॉज फॉरबिडन टू टीच द चिल्ड्रेन इन पोलिश दे ओन मदर टंग. अब उन लोग को मना था पोलिश में पढ़ाना, क्योंकि उन लोग वहाँ के पोलिश बोलते थे. तो उसमें मदर टंग, जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है वैसे उन लोग की मदर टंग पोलिश थी. तो उसमें पढ़ाना मना किया गया था. उन लोग को किस में किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए? रशियन में, वैसा उन लोग बोलते थे. बट द टीचर्स डिड जस्ट दैट. लेकिन टीचर्स पढ़ाती थी पोलैंड में, पोलिश में ही, रशियन में नहीं पढ़ाती थी. मारीज टीचर एंटोनी टुपल्स्का न्यू मैरीज फ्लॉलेस ग्रास्प ऑफ एनीथिंग दैट वाज टॉट टू हर. मैरी की टीचर को सब कुछ पता था कि मैरी को भी हर चीज़, मतलब जो भी पढ़ाओ उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है. When the inspector arrived to check the students' knowledge of the Russian language and history, Mary's Logdoksha was always put forward as the example to be interrogated by the inspector. तो जब इंस्पेक्टर आते थे चेकिंग करने के लिए तो मैरी को हमेशा आगे कर दिया जाता है. क्यों आगे कर दिया जाता था? क्योंकि उनकी टीचर को पता था कि मैरी को बहुत जल्दी जो सिखाओ उसको आ जाता है, समझ में आ जाता है और वो सीख जाती है, उसका दिमाग तेज़ है. तो उसको हमेशा आगे कर दिया जाता था कि जैसे कि जो भी इंस्पेक्टर उनसे पूछें, अंडरलाइन इंट्रोगेटेड मीन्स पूछताछ, एंड फॉरबिडन ऑल्सो. फॉरबिडन मीन्स मना किया जाना, मतलब मना किया जाना. इंट्रोगेटेड मीन्स पूछताछ. तो जब पूछताछ के लिए इंस्पेक्टर आता था तो मैरी को आगे कर दिया जाता था.
She spoke flawless Russian and answered all the question but put to her. Flawless means बिना रुके ऐसे फर बोलती जाती थी. जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाता था हर क्वेश्चन का आंसर वो देती थी. बट द एफर्ट समटाइम्स प्रूव टू बी टू ग्रेट अ स्ट्रेन ऑन मैरी. स्ट्रेन मीन्स तनाव, अंडरलाइन स्ट्रेन एंड राइट तनाव. तो वो तनाव हो जाता मारी पे क्योंकि छोटी बच्ची थी, उस पर कोई प्रेशर है, स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है कि और कोई बड़ा आके उस क्वेश्चन पूछ रहा तो उस पर काफ़ी प्रेशर था. आफ्टर ईच सच ऑर्डरडील मैरी वुड वीप इन द आर्म्स ऑफ मिस तुपाल्स्का, her nerves exhausted by effort of covering up for the whole school. तो वो रोती इसलिए थी क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं उसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन ना डाउन हो जाए, क्योंकि वही स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी क्वेश्चन जब भी पूछा जाता था. अंडरलाइन ऑर्डरडील. ऑर्डरडील मीन्स कठिन परीक्षा. ऑर्डरडील मीन्स कठिन परीक्षा. आफ्टर her mother and eldest sister's death, it had been Mary's sister Bronia who had taken over the responsibility of looking after the family. तो जब मैरी की मम्मी और उनकी सिस्टर की डेथ हो गई, जो एल्डेस्ट सिस्टर थी, तो कौन उस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया देखभाल की? उसकी सिस्टर ब्रोनिया. पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. एंड येट ब्रोनिया मैनेज टू कंप्लीट हर स्कूलिंग बाय बीइंग द टॉप मोस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल. लेकिन फिर भी ब्रोनिया जो उसकी सिस्टर थी, घर के कामों में जितनी जिम्मेदारी होने के बाद भी वो स्कूल में टॉप की थी. एज हर सिस्टर मैरी फेल्ट एन इंटेंस प्रेशर टू डू सिमिलरली वेल. अब मैरी को भी इतना ही प्रेशर हो गया कि जब दीदी ने उसकी कर लिया है तो उसे भी करना ही है, और दीदी को इतना काम रहता है फिर भी उसने कर लिया तो उसे तो करना ही करना है उतना अच्छा. तो ये चीज़ उसके प्रेशर आ गई थी, दिमाग पे प्रेशर रहने लगा था. एंड अप्लाइड हर सेल्फ इन द लास्ट 5 years ऑफ स्कूल टू हर स्टडीज़. और अपना जो है 5 साल जो है उसने पूरा स्कूल को और पढ़ाई को दे दिया था. व्हेन शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द स्कूल एट द एज ऑफ 15, शी अर्नड हर सेल्फ अ गोल्ड मेडल एज द बेस्ट स्टूडेंट. और जब ग्रेजुएट हुई तो उसको गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडलिस्ट हुई उसमें. I hope you have understood this chapter, and here we finish chapter number 8.